हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी बाय निशा। तो आज अपन यूरिन फॉर्मेशन के बारे में देखने वाले हैं। अपन देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन की कितनी स्टेप्स होती है। तो यूरिन फॉर्मेशन की 3 स्टेप्स होती है। सबसे पहले कौन सी आएगी? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड कौन सी आएगी? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। थर्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब वन बाय वन उन स्टेप्स के बारे में अपन डिटेल स्टडी करें, ठीक है। तो अपन आज क्या देखेंगे? यूरिन फॉर्मेशन। कितनी स्टेप्स है इसकी? 3 स्टेप्स। फर्स्ट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड कौन सी है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। थर्ड कौन सी है? ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब सबसे पहले देखते हैं अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो ये क्या है? एफरेट आर्चियोल है। ये क्या है? अपना ग्लोमेरुलस है। और ये क्या है? अपनी इफ्रेंट आर्ट्रियोल है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल, ये ग्लोमेरुलस और ये इफ्रेंट आर्ट्रियोल। ये क्या है? अपना बोमन कैप्सूल, ठीक है। अब देखो एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल। तो क्या लिखेंगे? एफरेंट आर्ट्रियोल इज वाइडर देन इफरेंट आर्ट्रियोल। तो क्या होगा? देखो जितना ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर आ रहा है उतना एफरेंट आर्ट्रियोल से नहीं जा रहा, तो ग्लोमेरुलस से प्रेशर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? फिल्ट्रेशन के लिए जो प्रेशर पड़ेगा कि ग्लोमेरुलस बोले कुछ फिल्टर करे इसको। इस प्रेशर के कारण जो ब्लड है या जो भी फिल्टर्ड है वो क्या होगा? फिल्टर होगा। तो इसके कारण जो प्रेशर बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन? ग्लोमेरुलस से पढ़ा जैसे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो प्रेशर बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये कितना होता है? 60 से 70 mm ऑफ Hg। ये किसके कारण है? क्योंकि एफरेंट आर्ट्रियोल वाइडर थी इफरेंट आर्ट्रियोल से, इसलिए जितना ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल से आ रहा उतना नहीं जा पा रहा था। इसके कारण अपने जो ग्लोमेरुलस उस पर प्रेशर क्रिएट हुआ जिसको अपन ने क्या बोला? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये किसको प्रमोट करे? ये फिल्टर को प्रमोट करे कि हाँ भाई फिल्टर हो। ब्लड को फिल्टर करने के लिए क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। प्रमोट फिल्टर, प्रमोट फिल्ट्रेट। अब देखो इसके अंदर ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन वगैरह भी है, मतलब कुछ लिक्विड पार्ट है कुछ सॉलिड पार्ट भी है। अब क्या कर रहा है? सॉलिड पार्ट है ना वो लिक्विड को फिल्ट्रेट होने से रोक रहा है। जैसे कि अगर सॉलिड पार्ट ज्यादा होगा वो क्या बोलेगा? फिल्टर होने से रोकेगा ब्लड को, या जो फिल्ट्रेट है उसको फिल्टर होने से रोक है। इसके अंदर जो सॉलिड पार्ट है जो प्रोटीन वगैरह वो क्या कर इसको फिल्टर होने से रोक रहे हैं। तो वो इस पे जो प्रेशर है उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। जो सॉलिड पार्ट के कारण जो प्रेशर उसको अपन क्या बोलेंगे? ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कितना होता है? 30 से 32 mm ऑफ Hg। और कुछ फिल्टर इसके अंदर भी है बोमन कैप्सूल के अंदर। अब इसके अंदर फिल्टर है तो वो और फिल्टर को आने से भी रोकेगा।
तो इसका जो फिल्टर है वो भी फिल्ट्रेट को आने से रोकेगा, मतलब ये भी जो फिल्ट्रेट है उसको फिल्टर होने से रोकेगा। तो इस फिल्टर को इस फिल्टर के कारण जो प्रेशर रहेगा उसको अपन क्या बोले, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक ये कितना अपना 10 से 18 mm ऑफ Hg। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये तो प्रमोट कर रहा था फिल्टर को, ये क्या रेजिस्ट कर रहे हैं, फिल्टर होने से रोक रहे हैं, तो रेजिस्ट फिल्ट्रेट। अब देखो रोकने वाला कितना, अपन देखें तो 40 है, इसमें कितना 60, और प्रमोट करने वाला कितना 60 और रोकने वाला 40 है, मतलब प्रमोट करने वाला ज्यादा, इससे ब्लड तो फिल्टर होगा। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर देखे तो वो कितना आएगा अपना 10 से 20 mm ऑफ Hg। ठीक है, इस फिल्ट्रेशन प्रेशर के साथ क्या होता है, जो ब्लड है वो क्या होता है, फिल्टर होता है। अब देखिए कि अपना जो कितना ब्लड फिल्टर होता है, तो अपना जो अपन ने देखा था कार्डिक आउटपुट कितना था अपना 5 लीटर था। वही जो ब्लड है वो सबके पास जाएगा, किडनी के पास जाएगा, लीवर के पास जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, मतलब हार्ट से जो 5 लीटर ब्लड निकला था वही सब ऑर्गन उसके पास जा रहा है। तो किडनी के पास कितना जाता है, कार्डिक आउटपुट का 20%, मतलब 1/5 जो पार्ट है वो कितना, वो किसके पास जाता है, किडनी के पास जाता है। तो कार्डिक आउटपुट कितना अपना, कार्डिक आउटपुट है अपना 5 लीटर पर मिनट। तो इसका कितना 1/5 ऑफ कार्डिक आउटपुट sent to both kidney। कितना होता है ये पर मिनट ले, तो कार्डिक आउटपुट भी पर मिनट है, तो ये भी कितना होगा पर मिनट के अंदर आएगा। ये कितना आएगा 1100 से 1200 ml पर मिनट। अगर कार्डिक आउटपुट इतना है तो इसका 1/5 ब्लड जा रहा है, तो उस ब्लड के अंदर जो 45% तो क्या होगा, जो ब्लड कॉर्पल्स का वो होंगे, और 55% क्या होगा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कितना होगा इसके अंदर, इसका 55%, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होगा, इसका अपन ये देखो कितना 1200 ml है, इसका 50% कितना हुआ 600, इसका 55% कितना हुआ लगभग 650 के आसपास हुआ, कितना हुआ 650 ml पर मिनट। अब अपन देखेंगे किडनी से पर मिनट कितना जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, तो कितना होता है 125 ml पर मिनट, जिसको अपन क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी है 125 ml पर मिनट। अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर पर मिनट, पर मिनट कितना 125 ml पर मिनट, और पर डे कितना होगा 180 लीटर पर डे। इसको अपन 60 से इंटू करेंगे, फिर किससे करेंगे 20 से, तो कितना आएगा 180 लीटर पर डे। अब इतना फिल्टर बना तो क्या अपना इतना यूरिन बन गया, ठीक है, तो इतना यूरिन बन गया तो क्या अपन रोज 180 लीटर यूरिन बाहर निकालते रिमूव करते, इतना नहीं करते, कितना करते अपन तो 1 से 1.5 लीटर करते हैं, मतलब जो 99% है वो क्या होता है रीएब्सॉर्ब हो जाता है। तो अपना सेकंड क्या होगा ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। ठीक है, अब अपन देखेंगे जो इसको फिल्ट्रेट करने में जो 3 मेम्ब्रेन है वो इसको क्या करते हैं रेजिस्ट करते हैं, 3 मेम्ब्रेन इसकी सहायता करती है। ठीक है, कौन कौन सी, तो अपन वो 3 लेयर देखते हैं।
दूसरी लेयर कौन कौन सी है? सबसे पहले तो जो ग्लोमेरुलस की एंडोथेलियम है वो, फिर बोमन कैप्सूल की एपिथेलियम और दूसरे, इन दोनों के बीच बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो फिल्ट्रेट होता है उसको तीनों मेम्ब्रेन से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले क्या है? एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। सेकंड कौन सी आएगी अपनी? एपिथेलियम, बोमन कैप्सूल। थर्ड की कौन सी है? बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन टू लेयर्स। ठीक है। अब जो ब्लड है उनको इन तीनों मेम्ब्रेन से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी जो ब्लड है वो क्या होगा? फिल्टर हो गया। तो ये अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। कौन सा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अपन आगे सेकंड देखेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, फिर थर्ड देखेंगे ट्यूबुलर सिक्रेशन। वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।